सर, आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। कहा जाता है कि मराठे बहुत बहादुर थे, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो बुरी तरह से हार गए थे। इसके पीछे क्या वजह थी, हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए, मराठे शिवाजी महाराज के ज़माने से गुरिल्ला लड़ाई करते थे, छापामार। वो इधर से लड़ते थे और दूसरे जानिब निकल जाते थे। तो मुग़ल लोग उनको पीछा नहीं कर पाते थे, जंगलों पहाड़ों में वे निकल जाते थे। दरअसल वे लोग किसान लोग थे, तो उन्हें गुरिल्ला जंग लड़ने की आदत थी, जो मुग़ल लोग उन्हें जंगलों और पहाड़ों की तरफ नहीं खोज पाते थे। राइट। जब वे नॉर्थ भारत में आए, यानी दिल्ली की तरफ आए, तो उनके सामने कई तरह का चुनौती थी। एक तो ये इलाका उनके लिए काफ़ी नया था, कुछ के लिए जाना हुआ था, लेकिन बाकियों के लिए नया था। दूसरी बात, ये मैदानी इलाका था जहाँ उनके लिए कहीं छुपना और लड़ाई लड़ना ये मुश्किल था। दूसरी बात है कि नॉर्थ इंडिया के, यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, यहाँ के हिंदू जमींदारों ने या जागीरदार या जमींदार राजा महाराजा थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। एकमात्र जाटों के जो नेता थे, सूरजमल जाट, वो साथ देने आए, लेकिन मराठों के एटीट्यूड देखा तो वापस चले गए, अपनी 30,000 फौज लेकर चले गए। एक सिंगल जमींदार या कोई छोटा मोटा राजा भी किसी इलाके का जो एमएलए टाइप का हो या एमपी टाइप का, उसने भी मदद नहीं की मराठों का। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के किसी ने मदद नहीं की, ना उत्तर प्रदेश के ना ये। अवध का नवाब जो शुजा-उद-दौला था, वो मराठों से हमदर्दी रखता था। अच्छा। लेकिन वो देख रहा था कि उसके बाप को और उसके या ससुर को ऑलरेडी मराठों ने पहले भी धोखा दिया था, तो ये उनके रिकॉर्ड में था। राइट। तीसरी बात थी कि मुगलों का जो कमांडर था नजीब-उद-दौला, वो काफ़ी शातिर था। अच्छा। वो शुजा-उद-दौला से मिला और खतरात को बताया कि जब दिल्ली ही नहीं बचेगा तो तुम्हारी हुकूमत की क्या गारंटी है। तो बेहतर है कि तुम मुग़ल गवर्नमेंट की नमक खाते हो, तो मुग़लों का सपोर्ट करने आ जाओ। तो तीसरी बात है कि राजपूतों ने कोई साथ नहीं दी। राजपूत जो राजस्थान के थे, उन्होंने मदद देने से किसी भी तरह की इनकार कर दिया, क्योंकि पानीपत की लड़ाई 1761 में होती है। राइट। और 1750 और 55 के बीच जो मराठों ने राजस्थान को लूटा और वहाँ के राजपूत राजाओं को इंसल्ट किया, तो राजपूत राजा वहाँ के जो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अच्छा। इस हद तक उन्हें इंसल्ट किया गया, कि बेइज्जत किया गया, कि उन्होंने खुद को मारना अच्छा समझा। ये बात है। तीसरी बात है कि जब ये लड़ाई होगी पानीपत की, उस समय ठंड का मौसम था। राइट सर। और मराठे जो महाराष्ट्र के इलाके के थे, बम्बे के आसपास, वो उतने ठंड को झेल पाना उनके लिए बस की बात नहीं थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और मुग़ल लोग गर्म प्रदेशों के लोग, ठंडे प्रदेशों के लोग थे। तो उनके लिए ठंड में लड़ना मज़ेदार था, एक तरह से काफ़ी इजी था। तीसरी बात कि इब्राहिम खान गारदी जो मराठों के तोपखाने का कमांडर थे, उन्होंने राय दिया कि हमें गुरिल्ला लड़ाई लड़ना चाहिए और जंग को थोड़ा सा टालना चाहिए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया था, तो 1000 किलोमीटर दूर से आए हुए लोग थक जाएंगे और उनको अपनी घर याद सताएगी, वापस चले जाएंगे। लेकिन मराठों ने इसको बात को तवज्जो नहीं दी। चौथी बात आप ध्यान दीजिए तो सदाशिवराव भाव के बाप और सदाशिवराव भाव के भाई विश्वासराव के पिताजी पेशवा जो बालाजी बाजीराव थे, वो अपने बुढ़ापे में एक 12 साल की लड़की से शादी कर रहे थे और इसी में वो बिजी थे अपने शादी में। तो वो जो फौज लेके और मदद करने आने चाहिए था वक्त पर, वो नहीं आ सका और मराठे इसी बीच ज़्यादा ही जोश में आकर जंग के लिए मैदान में पानीपत के आ गए। इसका नतीजा ये निकला कि सुबह कुहासा पड़ रहा है, 13 जनवरी 14 जनवरी की जो लड़ाई हुई, इस बीच जो जंग हुई, इसमें मराठों की हार हुई। ये लड़ाई इतनी भयानक चली कि मराठों के जितने भी बड़े कमांडर थे, लगभग सभी के सभी मारे गए। विश्वासराव मारे गए, इसके अलावा उनके चाचा सदाशिवराव भाव मारे गए। ये पानीपत के जंग में मराठों के सबसे बड़े फौजी अफसर थे जो मारे गए। शमशेर बहादुर जो जख्मी होकर भाग निकले, लेकिन वो भी रास्ते में मर गए। इब्राहिम खान गारदी भी मारे गए। एक मुसलमान की मदद से, राणे खान की मदद से सिंधिया, दाताजी सिंधिया किसी तरह के निकल कर गए।
और मुगलों का जो कमांडर इन चीफ था नजमुद्दौला, उसने मल्होर राव होलकर को भागने का मौका दिया, कहा कि आप भाग लीजिए, क्योंकि वो इज्जत करता था। मल्होर राव होलकर को अपना एक तरह से चाचा मानता था, तो उन्हें रास्ता दिया कि आप भाग लीजिए, तो उन्हें भागने का मौका दिया गया और जो लोग जंग में रुके लगभग सारे के सारे मारे गए। इस तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई एक अहम लड़ाई थी, जिसमें मराठों का उत्तर भारत में जो भी सपना था वो एक तरह से टूटता हुआ नजर आया और टूट भी गया। ये रास्ता खुल गया अब अंग्रेजों के लिए, जो काफ़ी आगे चल के वो मुश्किल होगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे एनालाइज किया इस सारे फैक्ट्स को। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। एक कंक्लूडन मार्क्स का आपको बता दें कि सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र के कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ के लोग इस जंग में नहीं मारे गए हों, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के जो भी थे इस जंग में आए थे दिल्ली की तरफ लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली से, तो ज़्यादातर लोग मारे गए। हर घर से एक बंदा कोई ना कोई या मारा गया था, पूरे खानदान साफ हो गया जो इसमें लड़ाई में लड़ने आए थे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।